चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है तो एलसीएम और एचसीएफ तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, अगर है या नहीं ये जांच भी करना है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सवाल है कि 26 और 91 का। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का। तो हमको जो ज्ञात करना है, ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड निकालते हैं 26 का, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 26 किसका 13, और 13 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, फिर 91 का भी करते हैं, 2 से लगाते हैं तो लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अगर 7 से लगाते हैं 13 सत्ते 91, 7 से लगाते हैं तो 13 सत्ते 91 और 13 एका 13। लिखेंगे बाबू कि 26 का क्या क्या आया था हम लोग का गुणनखंड, तो 2 गुने 13, और 91 का क्या आया है, तो 91 का आया है 7 गुने 13। तो एचसीएफ क्या होता है ये जान लीजिए, जो दोनों में मिलता हो। 26 और 91 दोनों में क्या क्या मिला है, तो बाबू 2 या 2 है या 2 तो है नहीं, 13 यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 13। जो दोनों में मिल जाए वो कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, जो मिल जाए वो भी और जो ना मिले उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कथी नहीं मिला, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, और कथी मिल गया था, 13 मिल गया था। दोनों 13 मिल रहा था, इसलिए केवल जो मिला है उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब गुना कर लेते हैं, तो वो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, अब जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करना सीखिए। जांच यहाँ कैसे लिखेंगे, पहले जांच। ठीक है, तो हमको देख लीजिए फॉर्मूला बनता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। इसको लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या का मतलब क्या होता है, दो संख्या का मतलब होता है ये जो दिया हुआ पहली संख्या, ये होती है दूसरी संख्या, ये दोनों का गुणनफल होता है 26 और गुने 91 बराबर जो होगा। एचसीएफ कितना निकाले थे, तो एचसीएफ निकाला था 13, तो 13 लिखेंगे, और एलसीएम कितना लिखा था, तो 182, तो 182 लिखेंगे। ठीक है, और 26 और 91 का गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। 91 में 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 एका 6 और 9 छक 54। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 एका 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 1 2। ठीक है, और इसको भी गुना कर लीजिए, 182 का कितना आता है, 182 में 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 8 3 24 का 4 हाथ में 2 और 3 8 2 5। ठीक है, इससे करेंगे तो 2 8 और 1 6 4 2 6 8 5 13 3 हाथ में 1 और 1 1 2। दोनों अगर सेम पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है। इधर भी गुना करने पर कितना आया, 23 66। इधर भी गुना करने पर कितना आया, 23 66। अगर दोनों तरफ सेम पुर जाए तो हमारा क्या है, क्वेश्चन जो बना है वो सही है, सॉल्व हमारा क्या है, सही है। यही प्रूव करना है कि दोनों तरफ दो संख्या का गुणनफल एक दूसरे के क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। दो संख्या का गुणनफल बराबर होते होना चाहिए, एचसीएफ गुने एलसीएम भी होना चाहिए। यही जांच में पता करना था। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी, जो कहता है 510 किसका निकालना है, एचसीएफ 510 और 92 का। ठीक है, तो गुणनखंड तो आप पिछले क्लास में भी देख लीजिएगा, बैक क्लास में हम गुणनखंड पढ़ाए ही हैं। तो देखिए 510 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। देखो 2 दूनी 4, एक इसमें आ जाता है कितना हो जाएगा 11, 5 दूनी 10, फिर एक जो बचा इसमें कितना हो जाए 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 जब लास्ट में होता है ना, तो दिया तो 3 से लगाते हैं तो 5 से लगेगा, तो 3 से लगा कर देखते हैं, 8 3
24, 8 त्रिक 24, यहाँ भी एक बचा, यहाँ जाएगा 15 और 5 तिया 15, ठीक है। फिर 85 है तो किससे लगेगा, 5 से, क्या बार में तो 17 बार में, 17 पचे 85, टेबल तो आता ही होगा, 17 एका 6 17। अब 92 को लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो बाबू कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46। फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूनी 46, फिर 23 एका 23। अब दोनों को लिख लीजिए, 510 में क्या क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 में क्या क्या आया है, तो लिखें 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। तब जो दोनों में मिल जाए उसको बना लीजिए, दोनों में 2 मिल रहा है और कुछ मिला चेक कर लीजिए, यहाँ 3 है 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 5 है 23 नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, मतलब एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ बराबर आएगा 2। और एलसीएम में जो नहीं मिला उसको लिखिए, जो मिल गया उसको पहले लिखिए, ये 2 मिल गया था 2, 3 नहीं मिला 3 गुने 5 नहीं गुने 17, ठीक है। और क्या नहीं मिला था, तो फिर 2 गुने 23, गुना करके देखिए, गुना करके अगर देखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30, ठीक है। और इधर देखिए फिर 30 में कितना, 17 से 17 और 17 दूनी 34, 34 में इसको भी गुना कर लीजिए, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। एक तरह से आप सॉल्व गुना करने के बाद आपको लगभग आएगा 2360, 23,460, ठीक है। तो इसको भी फार्मूला पर करते हैं तो दो संख्या क्या क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला पर जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। जांच लिखने के बाद आपका लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या क्या क्या है, तो पहला है 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना आया था 2 गुने 23,460, 23,460। 510 और 92 गुना करेंगे तो हमारा पूरेगा 46, ठीक है, 46,920 गुना करने पर 46,920, और 23 में से भी गुना करेंगे तो कितना पड़ेगा 46,920, ठीक है। यही जांच में हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर दोनों में सेम मिल गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद बना के सॉल्व करके कमेंट में मैसेज कीजिए कितना आप लोग का सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना था, लिख के बताइएगा। 336 और 54 का